थैंक्स अगेन एंड बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पायन ਤੁਹਾਡਾ कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। तो जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो सकता। फिर कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। वैसा हुक्मरान यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी सिर्फ हम अगर ये चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखें। और उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी से हेट करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से 500 मिलीलीटर का बर्नॉल ट्यूब। इंडिया वाले, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पे ठीक हैं, हम लोग वहाँ पे खुश हैं, लेकिन हमने ठेका उठाया, हम ठेकेदार बने हुए हैं उनके। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुँच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पोर्ट हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। यही हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से, रोटी से, भूख से मरते नहीं। तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए, और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है, ये इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे, लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहकम हो, और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सी पैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए। क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ है। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एंगेज किया, एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है, तो हम होते ही नहीं। हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजना है, इस घर इतना बिल भेजना है। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है। ये कौन सा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे, वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले हम अगला PM हमारा यही होगा। जो पाकिस्तान को गालियां निकाले। अच्छा। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती आ रही है। अच्छा सर, हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है, ऐसे हम ही भी है। कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज़ नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम नहीं रहा, नाम नहीं ले सकता मैं, अब वो चीज़ आ चुकी है। अच्छा, अब नहीं वो चीज़ रही, पास में था ऐसे ही है। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, पास में ऐसे ही था। इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज़ बिकती रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान को ज़्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो वहाँ पे करते हैं। सो लिहाजा उनका अगर उन्होंने इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहें। और बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि
इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैके पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल, वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुँह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, इवन को एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है, बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं, और उधर टैग क्या चलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया, हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझा जाए, हम लोग उनके अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़ वो चल गया हुआ है, वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। हाँ। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल, आप बाहर वालों से बड़ा स्टेप है कि वो इंडिया के मार्केट के अंदर एंट्री करी है। पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपीस की उन्होंने की है। 80,000 टन प्याज इंडिया को वो बेच रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर अपनी बात कर लें तो जब से हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनी है, हमारे वज़ीर आज़म देख लें, फवाद चौधरी देख लें, मिनिस्टर देख लें, और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी स्पीचेस होती हैं उसमें बार बार ये हुकूमत को इस तरफ लाया गया है कि काइंडली आप बॉर्डर खोलें, इंडिया से ट्रेड करें, लेकिन नहीं हो सके, हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के जहनों में, दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है? ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने ईरान वालों ने दे दिया। वो ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेज रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार ये देखें, अगर तो पाकिस्तान अब ये कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ खुद जान के कहता है कि हमारी लड़ाई है, असल में ऐसी हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती। अगर होता तो कश्मीर आपका आज़ाद क्यों ना हो चुका होता। ये सियासत है पाकिस्तान की है कि वो कश्मीर के नाम पे एक सियासत कर रहे हैं कि जी हम आएंगे, हम कश्मीर का चूरन बेच रहे हैं 75 साल रहे हैं, यही बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत यही कर रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर आम आदमी से लेके ऊपर तक सारे ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो पहले तो पाकिस्तान के अपने हालात को ठीक करना चाहिए ना, फिर अगर दूसरों की बात करें भी। पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे आप भी थोड़ा सा बता दें। पाकिस्तान के हालात ऐसे ठीक होंगे कि हर बंदा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे जो भी बंदा है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा करे तो पाकिस्तान के हालात। इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं आज? इंडिया तरक्की कर रहा है। आप देखें उसमें ये है कि वो भी ये नहीं कि नो डाउट कि वो भी करप्शन करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के ऊपर लगा रहे हैं, सही तरह कर रहे हैं। उनकी करप्शन जो मुल्क के अंदर ही पैसा रह जाता है, हमारी करप्शन का पैसा बाहर चला जाता है। पाकिस्तान का पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उनको अपनी आवाम का ख्याल है, अपनी आवाम का ख्याल है। अब जिस नरेंद्र मोदी जी को हम जो है वो बड़ा बुरा भला कहते हैं, उसने अपनी आवाम के लिए क्या किया? उसने अपनी आवाम के लिए क्या किया? उसने अपनी आवाम के लिए आप देखें उसकी इकोनॉमी देखें, आप वहाँ पे देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, आप उसकी इकोनॉमी देख लें, हर वो सारी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे आ रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के ट्रेड रिलेशन दुनिया के सभी देशों के साथ बहुत ही अच्छे हैं। एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके साथ पूरी तरह से ट्रेड पर पाबंदी लगी हुई है। भारत दूसरे देशों में खाने पीने की चीज़ें और सब्जियां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेचता है, खास करके यूएई और यूरोपियन यूनियन को। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से ज़्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से चीज़ें खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में दोस्तों, अफगानिस्तान की मदद करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान से 5,000 टन से भी ज़्यादा प्याज खरीदने की डील साइन कर दी है।
भारत ये प्याज अपने मार्केट में शायद ना उतारे, लेकिन डायरेक्ट भारत अफगानिस्तान से ये प्याज खरीद कर दूसरे देशों में सेल कर देगा। दोस्तों, जब से ये खबर पाकिस्तानी मीडिया को लगी तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी, क्योंकि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। वो लोग दुबई और दूसरे देशों से प्याज की खरीदी करते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान और भारत के साथ ईगो के चलते प्याज नहीं खरीदते। जब दोस्तों भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है तो इसमें भी पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।